दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरों में सबसे पहले खबर आप पाते हैं। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट किशनगंज से निकल कर आ रही है, जहां के किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड से, जहां के बहुत सारे शिक्षक, जो 42,000 शिक्षकों में उनका नियोजन हुआ था, उन सब के लिए उसमें से 11 शिक्षक ऐसे हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है, डीएलएड का सर्टिफिकेट, उनको फर्जी माना गया है। फर्जी इसलिए माना गया है क्योंकि जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने डीएलएड किया था, उस विश्वविद्यालय को एनसीटी ने मान्यता नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनका सर्टिफिकेट को फर्जी माना जा रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है खबर। सिर्फ मान लीजिए कि अगर किशनगंज में इस विश्वविद्यालय से जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड किया था, हो सकता है कि बिहार के और भी बहुत सारे क्या कहते हैं स्टूडेंट होंगे जो अलग अलग नियोजन इकाइयों में अपना काउंसलिंग करा चुके हैं, तो उन सब का भी नियोजन को गलत माना जाएगा, क्योंकि उस डीएलएड की जो डिग्री की मान्यता है वो उस कॉलेज के स्टूडेंट के लिए नहीं मानी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही किशनगंज से। तो देखें पूरी खबर क्या है, पूरी बात क्या है, उस खबर पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर इस तरह की अपडेट आप लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई भी न्यूज़ आता है तो उससे रिलेटेड मैं न्यूज़ आपके सामने लेकर आता हूं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ठाकुरगंज की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। सेवा में मतलब क्या कहते हैं, प्रेषक है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना किशनगंज, और सेवा में जो दिया गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ठाकुरगंज को। तो इसमें देखिए, विषय है OPJM विश्वविद्यालय राजस्थान के डीएलएड पर पाठ्यक्रम की मान्यता के संबंध में। तो यहाँ पर कहा है कि उपयुक्त विषय अंकित करना है कि आपके प्रखंडाधीन निम्नलिखित शिक्षकाओं का नियोजन प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत हुआ है। उन्होंने OPGM विश्वविद्यालय राजस्थान के द्विवर्षीय डीएलएड योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि एनसीटी के वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचना के अनुसार उक्त विश्वविद्यालय हेतु यह पाठ्यक्रम मान्य नहीं है। यानी ये जो कॉलेज है जिसका मैंने आपको नाम लिया, OPGM विश्वविद्यालय, इसको एनसीटी ने मान्यता नहीं दी है। और जिस भी बिहार के अंदर कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी का अगर इस विश्वविद्यालय से डीएलएड किया हुआ है तो उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी। तो उसमें से इन अभ्यर्थियों का नाम जो ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत नियोजन में उनका नाम नियोजन हुआ है, तो उनमें से जो नाम है राहुल कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोला भीटा है, और प्रवीण कुमार जो प्राथमिक विद्यालय गिधी नगोल पासवान टोला में है, इनका नियुक्ति हुआ है। उसके विजय कुमार विनय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कूड़ी डंगी, अनिल कुमार प्राथमिक विद्यालय वामन डुब्बी महतो टोला, मोहम्मद सज्जाद आलम प्राथमिक विद्यालय वीरनगुरी मदारी डंगा, उसके बाद मोहम्मद साबिर कमर अंसारी, ये है प्राथमिक विद्यालय मोहागी का, कासिफ रज़ा, उसके बाद मोहम्मद ज़फ़र अंजुम, असलम रज़ा, नीरज कुमार यादव, रणवीर कुमार। तो ये सभी जो शिक्षक हैं, जो भी इस वक्त शिक्षक हैं, लेकिन उन सब का नियोजन जो हुआ था, उनके जो सर्टिफिकेट में वो वैसे कॉलेज से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है डीएलएड का, जहाँ के उसकी मान्यता एनसीटी में नहीं है, ऐसा इस लेटर के मुताबिक ये बात सामने आ रही है। तो आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। तो आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित शिक्षकाओं का दिनांक 24/8/2022 तक के 12 बजे तक अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी वेश्यम में आयोजित होने वाली सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपने द्विवर्षीय शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र की वैधता के समर्थन में समुचित साक्ष्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आशय का तमिल प्रतिवेदन पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर हस्ताक्षरी में कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो यहाँ पर यह समझ में आता है कि उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के पास अगर उस कॉलेज से एनसीटी में मान्यता प्राप्त है, इसका कोई सबूत है, तो सरकार क्या कहते हैं, किशनगंज के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं 24 तारीख तक उन सबको वहाँ पर हाजिर होकर इस चीज़ का सबूत देना होगा कि हाँ, ये जो कॉलेज है, ये जो यूनिवर्सिटी है,
इनका मान्यता है एनसीटी में, यहाँ पर है। तो अगर ये चीज़ वो साबित कर पाएंगे तो उनके लिए उनका जो नौकरी पर है कोई ख़तरा नहीं आएगा। लेकिन अगर उस बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए ख़तरा हो सकता है। तो इस तरह की जो खबरें आ रही है, तो इसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो भी कहीं से अपना डीएलएड करते हैं, तो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनका एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं होता है, लेकिन वो अपना डीएलएड कराते रहते हैं, तो अभ्यर्थियों को ठगने का काम करते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इस तरह के हैं कि आप अगर अपना एडमिशन कराए हैं, तो इसको सोच समझकर आगे वाले जो विद्यार्थी हैं, जो भी अपना कहीं से डीएलएड वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। कहीं आगे जाकर आपको हो जाने के बाद एक तो आपकी रुसवाई होती है, दूसरा ये होता है कि आपकी नौकरी भी चली जाती है। तो इस तरह जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं, आप उस इच्छुक हैं कि मुझे शिक्षक बनना है, तो आप अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन लें, यूँ ही जहाँ तहाँ अपना एडमिशन नहीं कराएं। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें। साथ के साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए